जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर बन गया है और दिल्ली के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जितने भी राज्य के और कुछ यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स को पढ़ने जा रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, कैपिटल क्या है, बहुत कुछ आप जानने वाले हैं। डेफिनेटली इस टॉपिक से आपका 1 से 2 नंबर तो पक्का है। और ये जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। तो ये आपको हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। और आप यहां पे जाना, कोर्सेज एंड पीडीएफ में जाना, वहां पे लिखा हुआ 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ। तो आप जब आप यहां पे जाओगे तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप टॉपिक वाइज पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं पूरे 1000, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ टॉपिक वाइज करंट अफेयर, तो वहां से भी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में, टॉपिक वाइज और ईयरली हाफ ईयरली ई बुक 12 महीने की ई बुक्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स आपके लिए अवेल कराई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। दोस्तों, दिल्ली के जो नए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हैं वो रेखा गुप्ता है। आपने देखा कि बीजेपी ने वापस से चौंकाया, नाम प्रवेश वर्मा का लिया जा रहा था लेकिन अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता बने हैं और दिल्ली के चौथे महिला मुख्यमंत्री हैं। पहले शीला दीक्षित थे, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये चौथे महिला सीएम बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विनय कुमार सक्सेना को कौन सा पोजीशन मिला है, तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। देखिए, बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की जो कैपिटल है वो दिल्ली है और यहाँ पे विधानसभा सीटें 70 है, लोकसभा सीटें 7 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 3 है। दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने यहाँ पे 48 सीटें जीती हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं। तो 70 में से बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? 48। देखिए, यहाँ पे प्रवेश वर्मा का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम बने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर की। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में काफी सालों के बाद चुनाव हुआ था और इलेक्शन के रिजल्ट आए और उमर अब्दुल्ला, यहां पर आपको ध्यान में रखना है, उमर अब्दुल्ला यहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं। दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आपको ध्यान में रखना है जम्मू कश्मीर के नए सीएम उमर अब्दुल्ला हैं और सबसे पहले यूनियन टेरिटरी के सीएम है। मनोज सिन्हा जो है यहाँ के एलजी हैं। जम्मू और श्रीनगर यहाँ की कैपिटल है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 90 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पे 6 हैं। हम बात करेंगे दोस्तों मणिपुर की। तो मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने अभी हाल ही फिलहाल में इस्तीफा दे दिया। आप सभी को पता है कि मणिपुर के जो हालात हैं वो इतने ठीक नहीं चल रहे हैं। उसके बाद वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया है। आर्टिकल नंबर 356 के तहत यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। तो यहाँ पे अभी सीएम का पद खाली है। जब कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वापस से बता दूंगा। अजय कुमार भल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ की कैपिटल इम्फाल है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 2 है, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे विधानसभा को भंग कर दिया गया है और प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आपने देखा है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला और बीजेपी ने यहां पर भी अपना शासन कायम कर लिया है। देवेंद्र फडणवीस यहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं। 288 सीटें आपको यहां पे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। सीपी राधाकृष्णन यहां के गवर्नर हैं। राज्यसभा सीटें यहां 19 है, लोकसभा सीटें 48 हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे झारखंड में। हाल ही फिलहाल में झारखंड में भी चुनाव हुए, आपको पता होगा। देखिए, यहां पर झारखंड में जो चुनाव हुए, हेमंत सोरेन यहां पे करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे, लेकिन दोस्तों जब वापस आए तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कमबैक किया। पर दिल्ली के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, वो उतना बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए, वो फेल हो गए। तो यहाँ पे झारखंड के वापस से सीएम बने हेमंत सोरेन और गवर्नर है यहाँ पे संतोष गंगवार। यहाँ की कैपिटल रांची है और 81 विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें 14 है, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 6 है। डियर फ्रेंड्स, आप अभी थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हैं, लास्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लगाना है, तो ध्यान से पढ़िएगा ताकि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्विज होगा उससे आप पूरी तरीके से सही कर पाए।
हम बात करेंगे दोस्तों हरियाणा की। हाल ही फिलहाल में हरियाणा में भी चुनाव हुआ था और नायब सिंह सैनी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और 90 विधानसभा सीटें, लोकसभा 10 हैं, राज्यसभा यहाँ पे 5 हैं। देखिए सेक्स रेशियो के मामले में हरियाणा पूरे भारत में सबसे कमजोर है। यहाँ का जो सेक्स रेशियो है कितना है, मुझे कमेंट बॉक्स पे आप रिप्लाई कीजिए। एक और प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि सबसे ज़्यादा भारत में सेक्स रेशियो किस राज्य का है, कितना है, और भारत का कितना सेक्स रेशियो है, इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताएं। हम बात करेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू सीएम बने और इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। एस अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर हैं। देखिए जो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल है वो अमरावती है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 175 हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और पवन कल्याण यहाँ के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और तेलुगु देशम पार्टी ने यहाँ पे बीजेपी को अभी सपोर्ट भी दिया केंद्र में। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 में हुई है एमपी से अलग होकर के। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय हैं, रमन डेका यहाँ के गवर्नर हैं। इसकी कैपिटल रायपुर है। 90 विधानसभा सीटें, लोकसभा 11 है, राज्यसभा यहाँ पे 5 है। यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम हैं, एक अरुण साव हैं, दूसरे विजय शर्मा जी हैं। मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश जिसे भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ पर बहुत सालों से शिवराज सिंह चौहान सीएम थे, लेकिन इनके स्थान पर मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। इसकी कैपिटल भोपाल है। 230 विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलेंगी। लोकसभा की सीटें 29 है, राज्यसभा की सीटें 11 है। यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम हैं, एक राजेंद्र शुक्ला जी हैं और दूसरे जगदीश देवड़ा जी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो सीएम है यह है रेवंत रेड्डी। दोस्तों तेलंगाना में कांग्रेस का शासन है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी रूल करती है। ये तेलंगाना आप यहाँ पर देख सकते हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग होकर के एक नया स्टेट बना था। यहाँ के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा जी हैं। इसकी कैपिटल हैदराबाद है। 119 विधानसभा सीटें, लोकसभा 17, राज्यसभा 7 और मल्लू भट्टी विक्रमार्क यहाँ के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो पेमा खांडू जी हैं। केटी परनाइक यहाँ के गवर्नर हैं। ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। 60 विधानसभा सीटें, लोकसभा 2, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और चौना मीन यहाँ की डिप्टी सीएम है। दोस्तों यहाँ पे असम आप देख सकते हैं। असम जो कि 7 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर देखें आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और ये असम, वेस्ट बंगाल। तो 7 राज्यों के साथ असम की सीमाएं छूती हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। 126 विधानसभा सीटें, लोकसभा 14 और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 7 हैं। कितनी है? 7 है। हम बात करेंगे दोस्तों बिहार की। तो नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ले चुके हैं दोस्तों। आपको पता है इनको कई लोग पलटू चाचा के नाम से भी जानते हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ की जो कैपिटल है वो पटना है। 243 विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें 40 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं। यहाँ पर भी बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाने का फार्मूला बनाया है। सम्राट चौधरी यहाँ के पहले डिप्टी सीएम है और विजय कुमार सिन्हा दूसरे डिप्टी सीएम है। दोस्तों बात करते गोवा की, भारत के सबसे छोटे राज्य की। तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत है। यहाँ पे बीजेपी पार्टी का रूल है। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। कैपिटल पणजी है। 40 विधानसभा सीटें, लोकसभा 2 और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 1 हैं। गुजरात, दोस्तों गुजरात यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा गुजरात राज्य की है और भारत के 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। तो गुजरात की जो कैपिटल है दोस्तों वो है गांधीनगर। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा सीटें 182 हैं, लोकसभा 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन है दोस्तों और ये आप हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर हैं। इसकी 2 कैपिटल है, एक समर और एक विंटर कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला।
विधानसभा सीटें 68 है, लोकसभा सीटें 4 है, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 3 है। मुकेश अग्निहोत्री यहाँ के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी का रूल है। यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत, कैपिटल बेंगलुरु है। विधानसभा सीटें 224 हैं, लोकसभा 28, राज्यसभा 12 और डीके शिव कुमार यहाँ के डिप्टी सीएम साहब हैं। दोस्तों केरल की बात करते हैं यहाँ पर, तो केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल के सीएम पिनराई विजयन साहब हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा सीटें 140 है, लोकसभा सीटें 20 हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 9 है। मेघालय, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश, आपको पता दुनिया में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो कहां पे होती है, कमेंट बॉक्स से बताएं। मेघालय में जगह है, मैं आपको पहले से थोड़ा हिंट कर दे रहा हूं। तो मेघालय जो है इसकी कैपिटल है शिलोंग और कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम है। CH विजय शंकर साहब यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 है, लोकसभा 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 1 है। मिजोरम दोस्तों, इसकी कैपिटल जो है वो आइजोल है। लाल दुहुमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विजय कुमार सिंह यहाँ के गवर्नर बनाए गए हैं और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा की 1, राज्यसभा की सीट यहाँ पर 1 है। नागालैंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नागालैंड के जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो और गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। दोस्तों कैपिटल इसकी कोहिमा है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 है, लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पर 1 है। यहाँ पर भी 2 डिप्टी सीएम है, यान थूंग पैटन और TR जेलियांग, 2 यहाँ पे डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। हम बात करेंगे दोस्तों उड़ीसा की। यहाँ पर बीजेपी ने अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव जीता है, तो बीजेपी के जो यहाँ पे सीएम बनाए गए हैं मोहन चरण मांझी बनाए गए हैं और कैपिटल है भुवनेश्वर। हरिबाबू कंभमपति यहाँ के गवर्नर हैं। 147 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीट 21 है और 10 यहाँ पे राज्यसभा सीट है। 2 डिप्टी सीएम है, कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा, दोनों का नाम आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों पंजाब की हम बात करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी का शासन है और पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान जी हैं, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। 117 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा जी हैं और गवर्नर है यहाँ के हरिभाऊ बागड़े। इसकी कैपिटल जयपुर है। विधानसभा सीटें 200 हैं, लोकसभा 25 हैं और राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। दोस्तों यहाँ पे भी 2 डिप्टी सीएम हैं, दिया कुमारी जो कि राजघराने से आती हैं और दूसरे हैं प्रेमचंद्र बैरवा जी। सिक्किम, देखें आप यहाँ पे सिक्किम को देखें तो सिक्किम जो है इसकी कैपिटल गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है और यहाँ का जो गवर्नर बनाया गया है ओम प्रकाश माथुर जी को बनाया गया है। विधानसभा सीटों की संख्या 32 है, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीट है। तमिलनाडु की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डीएमके पार्टी का शासन है। ठीक है, डीएमके पार्टी के जो नेता हैं और चीफ मिनिस्टर हैं वो है MK स्टालिन। तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन और RN रविंद्र नारायण रवि यहाँ के गवर्नर हैं। कैपिटल यहाँ की चेन्नई है। 234 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की सीटें 39 है और राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 18 है। हम बात करेंगे दोस्तों त्रिपुरा की, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और इसे हम त्रिपुरा कहते हैं और इसकी बाउंड्री यहाँ पे मिजोरम से भी लगती है और इधर पे असम से लगती है। इसकी कैपिटल माणिक साहा है। इसकी कैपिटल अगरतला है। ठीक है, इसके सीएम माणिक साहा है, मैंने उल्टा बोल दिया। और गवर्नर है यहाँ के इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 है, लोकसभा 2 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पर 1 है। उत्तर प्रदेश, भारत का जहां पे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा आपको विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में अभी विधानसभा अध्यक्ष कौन है। कमेंट बॉक्स पे इसका रिप्लाई करें। तो उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। आपको पता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया है। ठीक है, और आपको वो भी याद में रखना है, 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसकी कैपिटल लखनऊ है।
403 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31। यहां पर भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। उत्तराखंड की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। देखिए उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू किया है, जो कि आर्टिकल नंबर 44 के तहत यूसीसी, आपको पता है संविधान में यूसीसी के बारे में बताया गया है, और ये 27 जनवरी 2025 को इंप्लीमेंट किया गया है। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं, कैपिटल देहरादून है, विधानसभा सीटें यहाँ पे 70 हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल दोस्तों दीदी जी का गढ़, जैसे हम ममता बनर्जी जी, आपको पता है ममता बनर्जी के बारे में तो आपको पता ही है, काफ़ी सालों से इनका यहाँ पे शासन चल रहा है, बहुत सालों से यहाँ पर है वो। सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं, कैपिटल कोलकाता है, विधानसभा सीटें 294 है, लोकसभा 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 16 है। पुडुचेरी की बात करते हैं दोस्तों, हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे पुडुचेरी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो पुडुचेरी के सीएम है एन रंगा स्वामी और कुनियल कैलाश नाथन यहाँ के एलजी हैं। कैपिटल इसकी पौंडीचेरी, विधानसभा सीटें यहाँ पे 30 हैं, लोकसभा की सीट 1 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 1 है। दोस्तों चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है गुलाब चंद कटारिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चंडीगढ़ जो है कॉमन कैपिटल है पंजाब की भी, हरियाणा की भी। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से 1 यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली भी आता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं इसकी लोकेशन। प्रफुल्ल पटेल यहां के प्रशासक हैं, दमन इसकी कैपिटल है, लोकसभा की सीटें यहां पे 2 हैं। लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हैं 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 31 अक्टूबर को। बीडी मिश्रा यहां के एलजी हैं और कैपिटल लेह है, यहां पे लोकसभा की सीट 1 है। अंडमान निकोबार आइलैंड, तो आप यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड की लोकेशन को आप देखें, इसकी कैपिटल है दोस्तों श्री विजयपुरम, ठीक है। पहले से पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज हो चुका है। एडमिरल डीके जोशी यहाँ के एलजी हैं, लोकसभा की सीट यहां पर आपको 1 देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप आप यहां पर देखें, ये लक्षद्वीप है। तो दादर नगर हवेली के जो प्रशासक हैं वही लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल जी। कवरत्ती यहाँ की कैपिटल है, लोकसभा की सीट यहाँ पर 1 है। तो प्यारे दोस्तों, आपने पूरा थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से आपने हर चीज़ों को समझा होगा। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट भी लेने वाला हूँ कि ये तो पता चले कि आपने कितने अच्छे से पूरी चीज़ों को याद किया है। अब मैं जो टेस्ट लूंगा, ईमानदारी से आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स पे आपने इसमें कितना स्कोर किया है। देखिए यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है कोर्सेस एंड पीडीएफ, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे कोर्सेस एंड पीडीएफ लिखा हुआ है, 1 ईयर की टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट कोर्सेस ये सब ज्वाइन करिएगा। दोस्तों जीके जीएस की जितनी भी ई बुक्स हैं, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेल कराई गई है। अगर आप जनवरी महीने के करंट अफेयर की मैगजीन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाइए, डाउनलोड करिए। और 12 महीने की भी मैगजीन हमने आपके लिए लॉन्च करी है पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जाइए, डेमो अवेलेबल है, आप प्रिंट आउट करिए और उसे पढ़िए और एग्जाम में देखिए कितने प्रश्न आते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8962056009। यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। चलिए अब आपकी टेस्ट की बारी है, ठीक है। चलिए आपका टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। केंद्र शासित दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता बनी है और दिल्ली की ये 4थी महिला सीएम बनी है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इनके पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। कमेंट बॉक्स पे आंसर देते रहिएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? तो देखिए मोहन चरण मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? मोहन चरण मांझी। त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं
माणिक साहा जी। कौन है? माणिक साहा जी। नेक्स्ट है, यहां पे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों पेमा खांडू। क्या नाम है इनका? पेमा खांडू। सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री पहले भी थे हेमंत सोरेन, हालांकि कुछ समय के लिए चंपाई सोरेन यहां के सीएम थे, लेकिन वापस से हेमंत सोरेन झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। बिहार के 9वीं बार चीफ मिनिस्टर कौन बने? तो दोस्तों नीतीश कुमार, हमारे चाचा जी नीतीश कुमार हैं, ठीक है, और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम हैं, और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव हैं। वर्तमान में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन बने, यानी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है नायब सिंह सैनी। इनके पहले मनोहर लाल खट्टर थे, अब नायब सिंह सैनी यहां के चीफ मिनिस्टर हैं। राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी दोनों डिप्टी सीएम हैं। तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर पहचान कीजिए, तो ये है रेवंत रेड्डी। मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो मिजोरम के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुहुमा हैं। मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर हैं, और ये साउथ उज्जैन से आते हैं, उज्जैन से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी जानते हैं यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं योगी आदित्यनाथ। सतीश महाना कौन है? ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, यूपी विधानसभा के, और केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक दोनों डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं। वर्तमान में गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों, बताएं आप सभी, इनमें से ऑप्शन सारे गलत हैं। सिद्धारमैया। कौन है? ये सिद्धारमैया है, ठीक है। वर्तमान में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एमके स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, इनकी पार्टी का नाम डीएमके है। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स? तो पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो। क्या नाम है इनका? नेफ्यूरियो नाम है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ममता बनर्जी जी हैं। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हिमंत बिश्वा शर्मा जी हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। जम्मू कश्मीर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? तो उमर अब्दुल्ला। इनकी पार्टी का नाम बता दीजिए मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स पे, इनकी पार्टी का नाम क्या है। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा हर एक प्लेटफॉर्म में। आपको पता है कि हमारी टीम और हम कितनी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, कुछ भी नहीं लगता है। वो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जाके शेयर करिए ताकि दूसरे भी पढ़ें, और अपने छोटे भाइयों को भी आप पढ़ाइए, बहनों को भी पढ़ाइए। तो स्टडी केयर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड करिएगा, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे टेस्ट पास भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4,000 प्लस टेस्ट आप यहां पे कर सकते हो, और आप ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। आप यहीं से डाउनलोड करोगे, और हमारी बहुत सारी ई बुक्स आपके लिए अवेल कराई गई हैं। दोस्तों कोर्सेस में जाओगे ना तो आपको बहुत सारे कोर्स भी कराए जा रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं
और डेली टेस्ट आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है rajaGupta_official। ये एक हमारी बुक है स्टैटिक जीके की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। टोटल 81 टॉपिक्स हमने इसमें कवर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर एग्जाम। बहुत सारे क्वेश्चन इससे फंस रहे हैं, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उन सब का एक कंपाइलेशन है, और बहुत ही ल्यूसिड, मतलब बहुत क्लियरली कंसेप्ट के साथ हमने पेज बाय पेज आपका टेस्ट भी ले रहे हैं। आप एक पेज पढ़िए और फिर जाके टेस्ट दीजिए। एसएससी, जीडी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स, हर एग्जाम्स के लिए हमने इस बुक को तैयार किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट्स में जाकर के आपको इस बुक को ऑर्डर करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट भी मिल रहा है। जीके जीएस का हमने फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है। एमपीटीटी वर्ग 2 का डेमो अवेलेबल है। व्यापम का, एसएससी का, मैथ प्लस रीजनिंग का, रेलवे का, इंग्लिश का, हर एग्जाम के लिए हम यहाँ पे आपको तैयार कराने के लिए रेडी हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं? तो फ्रेंड्स जाएं, डेमो लीजिए और पढ़िए, अपने करियर को बेस्ट बनाइए। अभी मौका है, चूकना नहीं है। 2025 का साल गोल्डन ईयर है आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।